फिर अब जरदारी साहब आए। आपकी नज़दीक 4 5 6 नाम में आपका आइडियल कौन है? मेरा आइडियल जो है वो मोहतरमा थी, ठीक और है। अभी तक मैं आपको कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको अप्रिशिएट करूँगा, आपने जिस खातून का नाम लिया है, अगर आपकी वो आइडियल है तो आई नो वेरी वेल योर फ्यूचर विल बी वेरी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। जब पीपल्स पार्टी की आपने हुकूमत मेरी थी, सवाल का जवाब इतना नहीं दिया। कचरा था कराची में कितना जितना आज है पीपल्स पार्टी की हुकूमत होने के देखिए, बाद। इतना कचरा नहीं उस है? वक्त नहीं था। सर 3 साल से यूनिवर्सिटी रोड बन रहा है। अभी कल मैंने न्यूज़ देखी है, वो कह रहे हैं कि 45 दिन के लिए यूनिवर्सिटी रोड बन गया। पिछले 3 साल से करीमाबाद का अंडर बाईपास बन रहा है। कब बनेगा? जब हम मर जाएंगे। कब बनेगा? कौन बनाएगा? पीपल्स पार्टी के पास तो इख्तियार है, पीपल्स कायदा के पार्टी- पास थोड़ी है। पीपल्स जमात इस्लामी के आप मैं बता रहा हूँ, मैं सवाल करूँगा, आप जवाब देंगे। दे रहे हैं के आप। बस मैं काम बता रहा हूँ, आपको होता दे रहे हैं, जा रहा है। जमात को दे रहे हैं। नहीं, मुझे काम दे रहे हैं। अच्छा, ठीक मैं उनके पास जा रहा हूँ। जिस रोड के आपने बोला मेरे C1 एरिया, वो काले लस्सी वाला एरिया है, वो रोड भी मेयर साहब अप्रूव कर चुके हैं, और इंशाल्लाह उसके इफ्तिताह में भी हम आपको बुलाएंगे। जिस दिन आपका वो रोड बनेगा ना, जिस दिन नहीं, जिस दिन मैं आपको यहाँ बैठ के बोल के जा रहा हूँ कि 1 महीने के बाद बेरंग वाली गली बनने के बाद C1 का काम स्टार्ट हो जाएगा। बेहतरीन हो गया काम। अगर ये आपने काम कर दिया, आपको यकीन करें, आपने, मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया पे कितनी एफर्ट्स, कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत की है, लेकिन मैं आपको सोशल मीडिया पे सरप्राइज़ दूंगा। हाँ तो भाई, क्या हाल है आप लोग के? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे गॉसिप्स विद अली की पॉडकास्ट। अभी रिसेंटली आपको पता है कि मैंने मास की पॉडकास्ट की, और डिफरेंट आर्टिस्ट, डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ की मैं पॉडकास्ट करता रहता हूँ, बट आज पॉडकास्ट का सिनेरियो टिनियो डिफरेंट है। हमारी पॉडकास्ट में जो आज गेस्ट हैं वो एक यूथ हैं, बिल्कुल सिमिलर एज है, हो सकता है या तो मुझसे छोटे होंगे या मुझसे बड़े होंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मुझे इनके चेहरे से लग रहा है कि मुझसे छोटे हैं। लेकिन छोटा होना बड़ा होना मायने नहीं रखता, काम बड़े होना मायने रखता है, नाम छोटा होना मायने नहीं रखता, इंसान बड़ा होना मायने रखता है। मैंने इस फील्ड में, आपको एक लफ्ज़ है जिसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो पाकिस्तान को रन कर रही है और सिंध को माशाल्लाह कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ भी रही है। बेड़ा गर्क करने में इनका कहीं ना कहीं किरदार है तो बहुत सारे लोगों का किरदार, लेकिन सर्रे फरहस्त पर ये लोग इसलिए क्योंकि इख्तियार इनके पास है। आज हमारी पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाने में बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी एज में इतनी सारी अचीवमेंट हासिल करना ये कोई छोटी बात नहीं होती। इसमें ब्लेसिंग्स भी होती हैं, इसमें लोगों की दुआ भी होती है, इसमें कुछ वो काम भी होते हैं जो आप कर जाते हैं, आपको पता नहीं होता, लेकिन जब अल्लाह पाक आपको ये शोहरत, ये इज़्ज़त से नवाजता है तो आपको पता होता है कि कहीं ना कहीं मैंने कोई ऐसा काम किया था जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने यहाँ तक का मुकाम मुझे दिया है। आज मेरी पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं उनका नाम है वकार कुरैशी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरफ से पहली बार इस एज में कोई सिलेक्ट होने वाला यूसी का चेयरमैन है। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है और थोड़ी सी सीरियस तल्ख। आपको पता है, जब मेरी पॉडकास्ट में कोई सियासतदान आ जाता है तो ऊपर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कोशिश करूँ कि उनसे इतने तल्ख सवालात करूँ जिस पर वो भरम होने की कोशिश करें, लेकिन मैं उनको होने ना दूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके वकार साहब? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं? अल्लाह का। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस एज में इतनी सारी अचीवमेंट्स, इतने सारे गोल्स को अचीव करने में। बहुत 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 मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसा लग रहा है आपको उस ज़िंदगी में और इस ज़िंदगी में? थोड़ी मसरूफ़ है, लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने लोगों की खिदमत के लिए सेलेक्ट किया। क्या बात है, क्या खिदमत की आज तक आपने लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक हम बल्दियाती जो हमारा काम है, बल्दियात में हमने तकरीबन एक यूसी में 4 वार्ड होते हैं। ठीक है। तो एक वार्ड हम वार्ड 4 कंप्लीट पेवर ब्लॉक कर चुके हैं, सैनिटेशन वगैरह की लाइनें सब चेंज करा चुके हैं, और अब हम एक मॉडल स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं जो मेरी यूसी की सबसे बड़ी स्ट्रीट है। आपकी यूसी 1006? यूसी 7 लियाकताबाद टाउन। ठीक है, C1 एरिया वाला जो मशहूर गोलगप्पे वाले। मेरा मशहूर मेरी कामयाबी में लियाकताबाद का बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि मेरे स्टूडियो में जितना भी स्टाफ है, जितने भी भाई हैं, जितने भी यार हैं, दे आर बिलोंग टू लियाकताबाद। तो लियाकताबाद की तो मेरे पास बहुत तगड़ी हिस्ट्री है, मैं आपसे बात करूंगा, बड़ा खुल के बात करूंगा। लियाकताबाद क्यों तोड़ रहे हैं आप लोग? क्यों उसका बेड़ा गर्क मजीद करने में तुले हुए हैं? किस हवाले से? हर हवाले से। मैंने देखा लियाकताबाद जब बारिश आती है सबसे ज़्यादा पानी लियाकताबाद में। देखें, इसके लियाकताबाद की बात करूं, एक सियासी जवाब है इसका कि लियाकताबाद का इक़्तिदार हमेशा एक सियासी जमात के पास रहा है, जिससे हमारा जिसका नाम है पाकिस्तान, एमकेएम
MKM, पहले वो पाकिस्तान लंदन थी, नहीं, पहले वो लंदन थी। MKM। हम बोल सकते हैं हमारी पॉडकास्ट में, कोई ऐसी बात नहीं, आप खुल के बात करें, ये आपका पॉडकास्ट है, आपका नहीं, मैं channel है। खुल के इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लंदन और पाकिस्तान इन्होंने खुद बनाया, लेकिन असल जो MKM है वो लंदन है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, अल्ताफ हुसैन की जमात, वो 15-35 सालों से इक़्तिदार में रही। पीपल्स पार्टी को कभी भी मौका नहीं मिला खिदमत का लियाकताबाद में। फिर 2 चेयरमैन जमात इस्लामी के, मेयर जमात इस्लामी के आए 2, फिर वो अभी मौजूदा जो बलदियाती निज़ाम है वो भी अभी जमात इस्लामी के। तो हम वक्फ़न काम करते रहते हैं। अभी जो सडनली बारिश आई, बारिश में जो वहाँ के MP हैं वो मास महबूब साहब वो आए, मैं उनको, आपकी बात कट करूँगा, मैं उनको भी आप ही की तरह अप्रिशिएट करूँगा। मुझे नहीं पता वो कितना काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो इस सीट पर बैठेंगे इंशाल्लाह ताला उनके साथ भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह कन्वर्सेशन होगी जिस तरह आपके साथ हो रही है इंशाल्लाह। तो एक वो वीडियो बना के चले गए कि पानी है ये वो, तो फिर पानी तो था, पानी बिल्कुल था, लेकिन बारिश जब चल रही थी तो ऑन द स्पॉट पानी जमा हो गया था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बारिश होते जा रही थी और पानी जाता था। तो उसको वो वीडियो बना के चले गए। ठीक उसी के 2 घंटे बाद उसी जगह पे मैंने वीडियो बनाई, मेरा डिस्ट्रिक्ट पूरा वहाँ मौजूद था और हम रोड पे चल रहे थे, माँ साहब तैर रहे थे और हम चल रहे थे। अच्छा, तो 2 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो क्लियर कराया, ये ऑन द रिकॉर्ड। फिर हमने वीडियो बनाई, फिर हमने उनको बोला टिकटॉकर MP है। आपको कैसे कंफर्म हुआ कि 2 घंटे की ड्यूरेशन थी? वो मैं असल में वहाँ पहुँच चुका था जब वीडियो उनकी अपलोड हुई। कैसे डिफाइन करेंगे पब्लिक को? अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक लियाकताबाद में हमने, हमारा राब्ता ऑफिस है, हमने काफ़ी हद तक वहाँ लोग हमारे टिकटॉक पे देख लें, फेसबुक पे देख लें, कमेंटों पे हमारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग हमें पुकार रहे हैं, जहाँ हम जीते भी नहीं हैं वहाँ भी हमें पुकार रहे हैं। क्या, कैसे पुकार रहे हैं, थोड़ा सा वो अपनी कंप्लेनें हमें कमेंटों के ज़रिए दे देते हैं कि ये गली में भी काम है, तो हम वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ से लाइव आ जाते हैं या वीडियो बना लेते हैं। तो ये एक हमारा सिस्टम चल रहा है थोड़ा। वेरी गुड। आपका मेन मोटिव क्या है पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने का, और क्यों कर रहे हैं भाई आप आवाम की खिदमत? कौन है? पीपल्स पार्टी को ज्वाइन मैंने हादसातन तौर, कहते हैं ना कि मेरे दोस्त यार सारे पीपल्स पार्टी, क्योंकि उस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर में ज़्यादा मेरी बैठक थी, 2015 और 14 की बात कर रहा हूँ। तो तमाम मेरे जो दोस्त हैं वो गिलगिती थे। ठीक है। गिलगितियों का यूनिवर्सिटी कॉलेज से वाबस्ता पीपल्स पार्टी से ही है। तो एक MKM के इलाके लियाकताबाद का रहना होना, तो मुझे MKM में चाहिए था, मैं भी किसी APMSO का इंचार्ज बन सकता था, लेकिन अल्लाह पाक ने बड़ा करम करा, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। फिर 2016 में जब बिलावल साहब ने कराची की सियासत में एंट्री मारी, तो बस उनके शाना बशाना हम लोग लग गए। सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब ज्वाइन भी हो गया, अब पीपल्स पार्टी के UC चेयरमैन भी बन गए, और फिर मैंने जहाँ तक आपके बारे में रिसर्च की तो आपके पास 3-4 ऐसे भी ओहदे हैं जो इस एज में मिलना मुनासिब नहीं है, और बहुत लोगों को अगर मिल जाते तो इसकी कदर नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ कि आज पब्लिक को डिफ़ाइन करें कि ओहदे मिलना आसान काम नहीं है, लेकिन उसको संभालना कितना मुश्किल काम है। देखें, ओहदे जब मैं PS 126 का यूथ का सदर बना 2019 में, जब लियाकताबाद में 2019 PS 126 मतलब आधा 90 आपका एरिया, 90 भी मेरे PS में, और आधा एरिया आपका लियाकताबाद। तो वहाँ सियासत करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि लोग कम थे, गिनती के हम लोग थे। फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ जवादुल हसन, जिनकी बदौलत सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने अपने दोस्तों से राब्ते बढ़ाए, लोगों के काम आए, तो यूथ को हमने बहुत स्ट्रॉन्ग किया। तो इस वजह से जोक दर जोक हमारे साथ जुड़ते गए। तो फिर उसी को देखते हुए पार्टी किसी को भी नहीं भूलती, पार्टी ने इज़्ज़त दी, पार्टी इस काबिल समझती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जवादुल हसन की इसमें बड़ी मेहरबानी है, और हमारे कराची डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी हैदर खान की, जिन्होंने उनके देखा कुछ समझा। तो यूथ के सदर के बाद फिर हमने जब एडमिनिस्ट्रेटर दौर आया जिसमें मुर्तज़ा वाफ साहब एडमिनिस्ट्रेटर बने, तो उनके साथ हमने बड़ा काम किया लियाकताबाद में। लियाकताबाद के तकरीबन पार्क हमने मुर्तज़ा भाई के साथ इफ्तिदा के बनवाए, और एक तारीखी कचरा कुंडी जिसको एक जमात ने बनाया, शेब बुखारी, एक बड़ा नाम सियासत में, उनकी नाम से तो एक अच्छी स्ट्रीट होनी चाहिए थी, अच्छा पार्क होना चाहिए था, लेकिन 10 नंबर की कचरा कुंडी के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ था। तो वो हमने तारीखी काम करवाया। तो ये समझ लें कि काम करवाते जा रहे थे, पार्टी देखती जा रही थी। पार्टी ने इस अदना से वर्कर को सिलेक्ट किया, मुख्तलिफ ओहदे दिए, और चला रहे अल्हम्दुलिल्लाह ओहदों को। सबको टाइम दे रहे हैं। असल चीज़ है टाइम देना, लोगों की बातें सुनना, और जितना पॉसिबल हो सके उसको हल करना। वेरी गुड। राइट नाउ व्हाट्स योर एज? मेरी 28। 28, सही है। मैरिड आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह।
तो मुश्किल नहीं होता? मुश्किल थोड़ा बहुत होता है लेकिन एडजस्ट कर लेते हैं, वेरी गुड। क्योंकि शुरू से ही जज्बा था अपने इलाके के लिए कुछ करने का। बस शिकवे शिकायतें तो बहुत लगते थे लेकिन मैं उनमें से नहीं था। मैंने कभी किसी से कोई शिकवा नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। लोग बोलते हैं सियासत गलत है, सियासत में काम नहीं करो, तो शरीयत कह रही है सियासत। सही है, लेकिन हमारे लोगों ने एक फितरत बनाई हुई थी कि अगर हमें लियाकताबाद से सियासत ज्वाइन करनी है तो वो एमकेएम है। ठीक है। कि लियाकताबाद का लड़का एमकेएम, जब एमकेएम के पास कोई इख्तियारात नहीं है तो क्यों जाए उनकी जमात में? जब जिसके पास हम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास इख्तियारात हैं तो क्यों ना पीपल्स पार्टी में ज्वाइन हो और काम करवाएं। लियाकताबाद के वो कौन से एरिया जहाँ पे आपने काम करवाए? लियाकताबाद, क्योंकि मैं लियाकताबाद को पिछले 1 साल से डेली जाता हूँ। बिल्कुल लियाकताबाद के इलाके में जिसका नाम है C1 एरिया, अरसलान मेडिकल की तरफ मैं डेली जाता हूँ। सही, क्योंकि इनको ऑन को पिक करना होता है तो मैं डेली जाता हूँ। मैंने तो आज तक ऐसे ही देखा है जैसे वो 1 साल पहले था। वो कौन सा लियाकताबाद है जहाँ पर आपने स्पेसिफिकली काम? जिस लियाकताबाद की जिस जगह की आपने बात की है उस जगह पे मैं कहता हूँ आप मेरे साथ विज़िट करें। वो भी हमारी फ़ाइल में अप्रूव है। C1 एरिया वाला काला लस्सी से मशहूर है, वो डबल रोड, वो इंशाल्लाह। और जो बैरंग वाली गली जहाँ से आप एंटर होते हैं, नहीं बैरिंग वाली गली तो फिर पॉजिटिव है, साफ है। एक गली है दुबई होटल वाली। दुबई होटल वाली, दुबई होटल की गली में जब मैं घुसता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं पंजाब आ गया हूँ, भावल नगर के इलाके उर्दू चौक पर। अच्छा, ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब नहीं है ऐसा। ऐसा ही है। अभी आज की बात है, आज ही लेकर आया हूँ, आज पिक करके आया हूँ ना आपको, आज ही लाया हूँ। दुबई होटल वाली कौन सी गली? दुबई होटल है जहाँ पे हारून सूप इंट्रोड्यूस है। हाँ, हारून सूप वाली गली में जब मैं घुसता हूँ तो ऐसा लगता है भावल नगर के उर्दू चौक पर आ गया हूँ, जहाँ पे बसें खड़ी हुई होती हैं, आवाज़ आ रही होती है लारी अड्डा मुल्तान तो बावल नगर तो वो सॉरी वो अड्डा नहीं है, वो एक जमात का इदारा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा आपने अल्फाज नहीं समझा। मैं आपको कह रहा हूँ कि दुबई होटल से जब मैं उस गली में एंटर होता हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मैं पाकिस्तान का एक शहर है भावल नगर, सही है। उस शहर में एक इलाका है उर्दू चौक पे खड़ी हुई होती है बसें, जहाँ से अड्डा जिसको कहते हैं लारी अड्डा, वहाँ पे आवाज़ें आ रही होती हैं कि मुल्तान लाहौर तो खानेवाल तो हुजरा शामुकी। चले, पहली बात तो आपकी इस बात का जवाब दूं कि मैंने जो आपको काम बताया उसमें ये नहीं बोला कि मैं पूरा कंप्लीट यूसी वर्क कर चुका हूँ। दूसरी बात, आपने जो बावलपुर से उस गली को मिलाया तो मरियम नवाज साहिबा बुरा मान जाएंगी इस बात का। आप बिल्कुल मिलाए, सही है। देखिए मरियम नवाज शरीफ को मैं अप्रिशिएट करूंगा ऑन दी पॉडकास्ट। सही है। इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है उसको कहते हैं पंजाब। सर बुराई वो जो मुखालिफ लोग करें, सही है, मैं मुखालिफ हूँ मुस्लिम लीग नून के, मैं मुखालिफ हूँ, कभी भी उसके हक में बात नहीं करूँगा, बिल्कुल। लेकिन मैं आज मरियम नवाज़ को अप्रिशिएट करूँगा अपनी पॉडकास्ट में। लाहौर में नातिक भाई मौजूद हैं, बिल्कुल। नातिक भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। हम लोग लाहौर गए थे तो टू बी ऑनेस्ट मेरी ही गाड़ी में लाहौर गए थे। जब हम लाहौर में ट्रैवल कर रहे थे ना तो हम ये बात प्राउडली कह रहे थे कि लाहौर में काम हुआ है, फिर इस्लामाबाद में भी काम हुआ, मतलब पंजाब के सूबे में काम हो रहा है। आपकी काम अगर आपका कोई दुश्मन भी करे ना, मैं चाहता हूँ उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ कैमरे में। तो पहली बात का आपका जवाब मैं उस गली से दूंगा कि हम कम्प्लीटली C1 कवर नहीं कर पाए, उसमें कर रहे हैं। 1 साल मुझे हुआ है, 1 साल 14 नवंबर को इलेक्शन हुए थे तो कानूनी कार्रवाई को, आपकी पॉडकास्ट भी 14 नवंबर को ही डलेगी। सही है। तो कानूनी कार्रवाई हमारी कंप्लीट हुई थी 10 दिसंबर पे। 10 दिसंबर को मैं चेयरमैन बना। तो जितने हमने तकरीबन काम कर लिए, जो आप गली की बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम तकरीबन गलियां अपने टर्नओवर में, 1 साल मेरा भी रह गया तो 1 साल के बाद इंशाल्लाह अगर आपने मौका दिया तो हम आपकी कोई शिकायत सब पूरी कर देंगे। बिल्कुल। दूसरी, आपने जो पंजाब की या लाहौर की बात की तो उस पर मैं ये आपको बोलूँगा कि लाहौर में बल्दियाती निज़ाम इलेक्शन हुआ ही नहीं है कभी। एक अरसा दराज से वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर निज़ाम चल रहा है। फिर वहाँ एक कौमी ज़बान से मतलब ये है कि जब हम इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, ठीक है। कराची, कौन सा इंटीरियर लाड़काना चले आप मेरे साथ? कब चलना है आप बताएं? जब आप बोले। मैं भी रिसेंटली होकर आया हूँ, शो करके आया हूँ। मेरे साथ चले आप। सर आप तो वही लेकर जाएंगे ना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। जहाँ आप बोलेंगे मैं वहाँ लेके जाऊँगा। फिर सक्कर की मैं आपको मिसाल दूंगा, सक्कर में आप मेरे साथ जहाँ चले तो इंटीरियर के वो इलाके। आज मैं अभी 2 दिन पहले पन्नो आकिल से आया हूँ। पन्नो आकिल समझो किसी ने उस इलाके का, मैं बता रहा हूँ आपको, पन्नो आकिल में जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ तरक्याती काम जो हम सोच भी नहीं सकते थे, जहाँ हमें जाना था वहाँ उस घर तक हमें लाइटें मिली, उससे पहले नहीं थी। ऐसा नहीं है कि सदाबाद है, 15 साल से हमारी गवर्नमेंट ने तो सदाबाद है, लेकिन अब चेंज आ रहा है।
वो चेंज इंशाल्लाह ताला जब हम पन्नू आकिल अब दोबारा जाएंगे तो मैं ज़रूर देखूंगा। बिल्कुल। और आफ्टर पॉडकास्ट मैं आपका नंबर भी लूंगा। बिल्कुल। इंशाल्लाह मैं आपसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट भी रहूंगा। बिल्कुल। आपको पता है साथ ले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। साथ ले जाना तो मुनासिब गाड़ी होगा। पीछे रख लूंगा आपकी। नहीं नहीं सर, आप बड़े हैं हमसे, हमारी गाड़ी आपके पीछे होगी, ऐसी बात नहीं है। ये आप हमारे दरमियान एक मैसेंजर हैं जिनका बड़ा नाम है नातिक खान, ये भी PS 128 के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह। इनको पता है कि मैं बहुत सख्त हूँ इस मामले में, बिल्कुल हमेशा से। और मेरी ना, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने कभी पीपल्स पार्टी को अच्छा समझा नहीं। टू बी ऑनेस्ट, आप पीपल्स पार्टी के अहदेदार हैं, अपने लिए मेरे लिए मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, रिस्पेक्टेबल है, मेरे गेस्ट हैं तो इसलिए मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है। मैं आपसे तल्ख सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तल्ख सवालात बनते हैं। देखिए बिल्कुल आपका राइट है, आप करें, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको जवाब दूंगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है बीइंग अ होस्ट, कि पीपल्स पार्टी ने कराची को तबाह किया है। वो कैसे? ये आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, आप इसको डिफाइन करें कि नहीं। देखें, पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार कराची में मिला कब है, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, दो एडमिनिस्ट्रेटर जो निज़ाम होता है ना, वो आम शहरियों को नहीं पता, तो मैं आपको उसका थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगा कि MNA MPA जब से कराची का होल्ड हुआ है कभी भी पीपल्स पार्टी का नहीं हुआ, सिवाय लियारी इलाके के, जो हमारे इलाके हैं मलीर है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आज तक पीपल्स पार्टी नहीं जीती। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कभी भी नहीं जीती। ये एक UC चेयरमैन हमें आप मिले हैं, तो उस लिहाज से जो फंड CM साहब देते हैं ना, वो MNA MPAs को मिलता था। 2 मेयर MKM के रहे और 2 मेयर जमात इस्लामी के रहे। लेकिन एक मेयर MKM के बारे में ये कहा जाता है कि एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। सही है, सही है। उसके भी मैं बताता हूँ कि जब वो मेयर है ना, उनकी मैं आपको एक वीडियो, शायद आपको याद हो, तो उनसे पूछा गया कि आपने इतना काम कराया तो किसकी मेहरबानी है, तो उन्होंने बोला जरदारी साहब की मेहरबानी है, जिन्होंने उनको डायरेक्ट फंड दिया। जरदारी साहब का मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा मेरी तो उम्र अभी 60-65 साल है। सही है। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम अ इंस्ट्रक्टर। मैं एक इंस्टीट्यूट हूँ सियासत का, तो जो आज के बच्चे हैं वो सियासत सीखें। तो लियारी साहब, जरदारी साहब की तो बात ही यहाँ पर बहुत अलग है। तो वही बात है। देखें, पीपल्स पार्टी में एक खातून है जिनका नाम था मोहतरमा जनाब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। मैं तो उनके आगे ये भी अल्फाज कहूँगा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्योंकि वो मेरी बहुत मनपसंदीदा एक लीडर थी, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में उससे अच्छा लीडर अब दोबारा पैदा नहीं होगा। एक लीडर थे आपके जनाब मुर्तज़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनके ऊपर मैं रहमत की बात इसलिए करता हूँ कि उन्होंने कानून पास करवाया था जिसमें शाह अहमद दुरानी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बड़ा इन्वॉल्वमेंट था, कादियानी को काफिर करार देने का 1972 में। तो पीपल्स पार्टी ने कुछ स्पेसिफिकली काम ऐसे किए हैं जो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए, तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी स्टेबल है। ये बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन एक चीज़ आपने ऐड नहीं किया कि भुट्टो साहब ने इस मुल्क को, आज जो हम दुश्मनों को आंखें दिखा रहे हैं ना, वो भी भुट्टो साहब का तोहफ़ा था। उस दौर में अगर मिसाल के तौर पे कहें तो लोग कहते हैं जी वो मशरिकी पाकिस्तान अलग कर दिया या XYZ, जो भी भुट्टो साहब पे इल्ज़ाम लगते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस बात को आप कंप्लीट कर लें, इल्ज़ाम तो आपके ऊपर भी है, इसके बाद सही है। तो भुट्टो साहब ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, भुट्टो साहब ने दीनी काम भी किया और इस मुल्क की फलाह बहबूद के। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मिसाइल जो आज हम इंडिया पे मारे हमने, या जंग के दौरान हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी मोहतरमा का तोहफ़ा है। वक़ार कुरैशी, आप भी कुरैशी हैं, मैं भी कुरैशी हूँ, बट वी आर डिफरेंट। आपका ताल्लुक़ सियासत से, मेरा ताल्लुक़ शोबीज़ से है। बिल्कुल। आप लोगों की सुनवाई करते हैं, मैं लोगों को सुनाता हूँ, दो अलग अलग चीज़ें। लेकिन आज मेरा आपसे एक सवाल और आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है। मैं समझता हूँ कि आप फ़रार भी है, FIR भी है, आपके ऊपर जुर्माना भी है। इतनी सी उम्र में क्या हरकतें कर रहे हैं आप ये वक़ार साहब? ये FIR, ये जुर्माना, तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट मुझे कच्चे का डाकू बना दिया। पीपल्स पार्टी होते हुए लियाकताबाद से कच्चे का डाकू। खैर, FIR का जो मैटर है वो फेक है। FIR हुई है, बिल्कुल हुई है। क्यों हुई है? FIR चेक बाउंस पे हुई है और चेक मेरा नहीं है। मज़े की बात। FIR की किसने? SHO साहब। आपने ये इतला नातिक खान को नहीं दी? ये तो FIR होते होते जिस FIR पे साइन हो वो FIR भी डिलीट करवा देते। ये SHO और ये जो चीज़ें चली मेरे साथ, वो एक खुफिया तौर पे चली। ठीक है। 29 तारीख को मेरी FIR हो चुकी थी। 29 अक्टूबर को। ठीक है। और मैं यकीन माने 29 की शाम तक थाने में था किसी मैटर में। क्या बात है। और मैं जब
सारे मामलात करके 2 दिन बाद 31 अक्टूबर को 11:30 बजे मुझे कॉल आती है कि सर आपकी एफआईआर हो गई है और हम आपके घर पे रेड मारने जा रहे हैं। मैंने बोला आप मुझे जानते हैं, किस मत में एफआईआर हुई है? कह रहे मैं तो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ और एफआईआर हो गई है, किसी दोस्त ने हमें बताया आप कहीं यूसी चेयरमैन है, तो मैंने बोला आपको बता दूँ तो आपका क्या रिएक्शन है, ये वो। मैंने बोला जैसे जैसे आप मुझे बोलें, क्योंकि आप अब तो चीज़ हो चुकी है, अब आप बोले मैं गिरफ़्तारी दे दूँ तो मैं हाजिर हूँ जैसे भी। 11:30 बजे उनसे मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने ठीक है मैं आपको इन्वेस्टिगेशन जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होती है उसमें शामिल हो गया, मैं थाने के राब्ते में आ गया। तो 12 बजे मेरे पास एक न्यूट्रल कॉल आती है लोगों की, दोस्तों की, जैसा कि मैंने पहले बोला कि कमेंट करते हैं लोग, नंबर लेते हैं, तो एक ना पार्टी से उसका ताल्लुक़ था ना किसी चीज़ से, वो घबराते हैं, वो उसने मुझे करी कॉल कि वक़ार ये ग्रुप में क्या चल रहा है आपके अगेंस्ट। मैंने बोला क्या? तो वो देखा तो उसमें मुझ पे 1 लाख रुपए का इनाम था। तो मुझे उसने कॉल की, मैंने बोला आप मुझे पोस्ट भी मेरी जो पोस्टर पे तस्वीर लगी हुई थी उसके ऊपर था, लेकिन ये एक प्री प्लान गेम था जो एक कानूनी, किसकी तरफ से था? आई डोंट नो, आप ही क्यों? शायद लियाकताबाद में एक उर्दू स्पीकिंग चेयरमैन है इसलिए से, अच्छा। और काम कर रहे हैं, गायब नहीं है। जो हमारे पुलिस है, हमारे पुलिस का इदारा है माशाल्लाह से, सिंध पुलिस जिसको हम कहते हैं, जी जी और उन्होंने आपके ऊपर एफआईआर कर दी। जी। उन्होंने आप मतलब मैंने ना टू बी ऑनेस्ट हकीकत बात बता रहा हूँ, एसएचओ से ज़्यादा बड़ा रुतबा ना एक नाम का देखा है जो हमारे दरमियान मौजूद है। मैं इस बारे में उनका नाम नहीं लूँगा। आप यकीन करें, आपको आज तक नहीं पता चला कि वो एफआईआर किसने करवाई? बिल्कुल भी नहीं पता चला। पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं समझता इस बात को। अब मुझे ये लगता है कि यहाँ पर आप बात को घुमा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं असल में यह बात घुमा नहीं रहा। जी। देखें पीछे किसका हाथ हो सकता है ये आई डोंट नो। मैं अच्छा, एक बड़ा केस अदना की सा बंदा हूँ, झाइल सा बंदा हूँ, कानून वानून मुझे पता नहीं, जितना भी सीखा है इन्हीं से सीखा है, और जितना भी मुझे आता है इन्हीं की वजह से आता है। मैंने अगर आपके ऊपर एफआईआर कटवाई है, नहीं वो तो मुद्दई तो है ना। कौन कौन है वो? मुद्दई एक लेडीज है। अच्छा, मैं क्या एफआईआर में उसने क्या कटवाया? उसने एफआईआर में ये लिखवाया है कि मैंने वकार से फ्लैट ख़रीदा था, ठीक है। वकार ने मुझे फ्लैट नहीं दिया, ठीक है। और वकार ने मुझे 7 लाख रुपए मुझसे लिए थे, 2 लाख रुपए मुझे वापसी कर दिए वकार ने, और 5 लाख का चेक दिया मुझे अली रज़ा का, जो मेरे साथ दूसरे एफआईआर में है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमने विद इन प्रूफ बात करूँगा आपसे कि जब उसने 22 से 23 से कोर्ट का कानून है, प्रोटेक्शन जिसको कहते हैं, प्रोटेक्शन जिसको कहते हैं, उसमें दोनों फरीकैन को बुलाया जाता है ठीक है, एफआईआर बिल्कुल से बुलाया पहले जाता है। कि भाई ये आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ ये चीज़ आई है, तो आया आपके पास कोई एविडेंस है या कुछ मैटर है? मेरे पास कोई कॉल नहीं आई। ठीक है, चलो एफआईआर हो गई, कोई इशू नहीं है। मैंने बोला उन्होंने कोई मेरा एग्रीमेंट जमा कराया? उनके पास मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं है। एटलीस्ट मेरा किसी गवाह तक में साइन नहीं है, ना मेरा चेक है। जो मुझ पर दफ़ा डाली है एफआईआर की, वो चेक बाउंस की है, जो मेरा है नहीं, और 22A में भी उसने अली रज़ा का ही चेक लगाया है। तो ये एक खैर साजिश होती है जो लोग करते हैं। अब इसमें किसका हाथ है किसका नहीं, आई डोंट नो। मैं इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ, कोर्ट में भी ये चीज़ मैंने प्रूफ कर दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सरखुरू किया है। अगर आप सच पर हैं तो अल्लाह आपकी हया रखे, इज़्ज़त रखे। अगर आप बेशक हक पर नहीं है तो अल्लाह पाक उसकी आपको सज़ा दे जिसकी बिल्कुल, आप काबिल हैं। अगर सज़ा आपके हक में लिखी है, अगर आप मुजरिम हैं, देखें एक होता है मैं समझता हूँ, मुझे अभी उर्दू का कुछ बोलना नहीं आता, एक होता है मुल्जिम और एक होता है मुजरिम। मुल्जिम वो होता है जिसके ऊपर शक है, मुजरिम वो होता है जो गुनहगार होता है। तो आपके ऊपर मुजरिम का वो लिखा हुआ है, लगा हुआ है, अभी मैंने देखा है। तो अगर आप हक पर हैं तो अल्लाह आपकी आबरू रखे, अगर आप ना हक है तो अल्लाह आपको उसकी सज़ा दे जिस अच्छा, ये जो आप डिजर्व केस करते हैं। इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि देखिए 5 लाख किसी को रिटर्न देना, मैं अपनी इज्जत दाव पे नहीं लगा सकता 5 लाख के लिए। अगर ऐसा सीन था भी, आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं बहुत छोटा सा, मतलब 21-22 साल का लड़का लग रहा हूँ, और वो 7-8 साल पुरानी बात है तकरीबन, मतलब मैं किसी के पास उस वक्त काम करता था। अच्छा, लोगों ने मुझ पर बोला ये बिल्डर माफिया है, ये बिल्डर माफिया है, एक फ्लैट को 4 बार बेचता है। अच्छा, मेरे लियाकताबाद में कोई बिल्डिंग मेरे नाम पे है ही नहीं, तो मैं किसी, अच्छा माशाल्लाह 28 साल के हैं, फाइनेंशियली बैक से स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आपका बिज़नेस क्या है, क्या नाम है आपका वकार भाई? क्या मेरे business है? पास आज से मैं सॉलिड वेस्ट में गार्बेज का मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट था, लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी था मैं, और कंस्ट्रक्शन का मेरा काम है। अच्छा से उसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन है,
जिसमें रेनोवेशन वगैरह होती है। ये अच्छा, आप वो नहीं है पोर्शन बना दिए बेच नहीं दिए, नहीं ये नहीं, नहीं मेरा है, उनसे कोई चोर ताल्लुक चकार वाला काम नहीं है। नहीं। मेरा ऑफिस है अल कुरैश नाम से, लियाकताबाद में ही, क्या और बात अभी से नहीं है, आज से 7-8 साल पुराना है उस। और मेरे पास कोई फ्लैट बिल्डिंग मेरे नाम पे नहीं है, कोई माशाल्लाह, एग्रीमेंट ये मेरे तो नाम पे नहीं है। सियासत सीख ली है ना आपने कि आपके नाम पर नहीं नहीं, उस वक्त से जब से स्टार्ट लिया था, जब मतलब छुप छुप के सियासत के लिए हम लोग। अच्छा माशाल्लाह। वकार भाई, आपके कितने बहन भाई हैं? 9 बहन भाई हैं हम लोग। माशाल्लाह, चलिए तो अच्छी बात है माशाल्लाह यार, बहुत बड़ी बात है। वालिदैन हयात है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक वालिद उनका वालिदा दोनों हयात। साया आपके ऊपर सलामत रखें। और मैं ये समझता हूँ कि जब औलाद के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है तो वालिदैन सबसे बड़ी सीढ़ी होते हैं अल्लाह तक पहुँचने की। तो बस कोशिश करें कि आप उनकी खिदमत उनसे, उन्हीं की दुआओं का नतीजा है जो आज इतने ओहदे वगैरह चीज़ें मिल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा फ़कार भाई, मैं थोड़ा सा ना एक डार्क साइड की तरफ आऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि उस डार्क साइड को बड़ा आप क्रिस्टल क्लियर ना क्लियर करें यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, पीपल्स पार्टी एक नाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिल्कुल। जिसको इक़्तिदार में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब लेकर आए, और उनकी बड़ी मेहनत व काविश हो, फिर मोहतरमा आई, फिर अब जरदारी साहब आए। आपकी नज़दीक 4-5-6 नाम में आपका आइडियल कौन है? मेरा आइडियल जो है वो मोहतरमा थी, ठीक और अभी तक मैं मोहतरमा के आगे जब अभी किसी आपकी को- राइट नाउ 28 है, तो जब मोहतरमा इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई थी, उस वक्त आपकी क्या एज थी? उस वक्त मैं 4 क्लास में था जब मोहतरमा का इंतकाल हुआ। तो मुझे पता चला, हालांकि कोई वाबस्तगी नहीं पार्टी से, कोई कुछ नहीं, ना मेरे घर वालों की कोई वाबस्तगी, ना हमारे इलाके में कोई पीपल्स पार्टी का। तो जब ये खबर आई तो मेरी वालदा रो रही थी। हाँ, ये मोहतरमा की बाल पे तो सर पूरा मेरी पाकिस्तान वालदा रोया रो था। रही थी, और हम अपने भाइयों को, वालिद को राब्ते में ले रहे थे उस वक्त। तो घर में एक अफसोस सा समझ। माहौल बन गया था, कोई पर बिला वजह, मतलब कुछ समझ से बाहर नहीं। उस वक्त मेरे ख्याल से इतनी पीपल्स पार्टी की वो भी नहीं थी, क्योंकि मोहतरमा मुल्क के बाहर थी, तो राब्ते नहीं थे, अवामी राब्ता नहीं चल रहा था। लेकिन वो एक अफसोस था। तो मोहतरमा से अटैचमेंट बहुत है, चलें, मतलब बहुत मोहतरमा के आगे मैं आपको कुछ यहाँ पर आपको अप्रिशिएट करूँगा। आपने जिस खातून का नाम लिया है, अगर आपकी वो आइडियल हैं, तो आई नो वेरी वेल योर फ्यूचर विल बी वेरी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। तो अभी लियाकताबाद, जिसको आप एरिया को कवर करते हैं, लियाकताबाद के यूसी चेयरमैन हैं आप। मैं समझता हूँ कि 1 साल आपके पास और है, तो इस 1 साल में मज़ीद रेनोवेट होगा। बिल्कुल 1 साल में, क्योंकि इस शहर की जो कमान है वो है एक नौजवान के हाथ में, बैरिस्टर मुर्तज़ा वाफ साहब। यार उनका नाम नहीं लें यार आप। क्यों? मैं समझता हूँ कराची की तबाही में उनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा किरदार है। ये मैं नहीं कहता, समझता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं जब भी होता है ऐसा है कि जब मेरा कोई नेक्स्ट गेस्ट का होता है ना, तो मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ कि भाई हु इज़ योर नेक्स्ट गेस्ट, आप किसको देखना चाहते हैं। तो वहाँ पर लिखा हुआ था, तो मैंने देखा मेरी आईडी पर ना बहुत बैरिस्टर साहब को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। अच्छा, नेगेटिव कमेंट का मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर रहे। पहली कहाँ कर चीज़, रहे हैं वो काम? अब मैं आपको अपनी चीज़ों से दिखाऊं, शाह फैसल देख लें, ठीक है, ठीक देख है, लिया। डिफेंस साइड देख लें, फिर अभी लियाकताबाद में उनका प्रोजेक्ट मुर्तज़ा देख वाफ लें। साहब मेयर है, मेयर पूरे कराची के, उनको रहना कहाँ चाहिए? उनको रहना कहाँ चाहिए, ये तो कहाँ? एक अलग सवाल है। नहीं, जिनकी सवाल उनकी है। रिहाइश है, जहाँ सर, पैदाइश है मैं आपको उनकी। बताता हूँ, देखें, अगर मैं कराची का मेयर हूँ ना, सही है। तो मैं पता है कहाँ रहूँगा? कहाँ रहेंगे? मैं औरंगी टाउन में रहूँगा। क्यों रहूँगा? क्योंकि जब मैं बाहर निकलूंगा ना, मुझे लोगों की तकलीफ दिखेगी। देखिए, तो सुनिए, ताबिश वाला आपने सवाल दोहरा जेन्युइन दिया। बात कर रहा हूँ आपको, तो जेन्युइन बात मैं- कर रहा हूँ, जेन्युइन बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। आप है ना लियाकताबाद के यूसी चेयरमैन है, सही है। आप डिफेंस चले आएंगे तो आप लियाकताबाद को देख पाएंगे? अच्छा, उसमें जाना है एक में जो साबका मेयर भी रहे ना, वो देखें जहाँ रहे वहीं से मेयर बने। मेयर कहाँ रहते थे मुस्तफ़ा कमाल साहब? मुस्तफ़ा कमाल साहब कोरंगी में रहते थे। कहाँ रहते थे? कोरंगी में। कौन सा एरिया है वो? इतना मुझे नहीं मैं अंदाजा। समझता हूँ कि जब मुर्तज़ा वाफ साहब है, उनको भी तो घर मिला हुआ ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। नहीं नहीं नहीं, मेयर का घर होता है? मेयर का लेना चाहे तो होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। नातिक भाई आपसे पूछो। नहीं होता? नहीं होता। अच्छा ठीक है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट मेयर को घर देती है, तो आप क्या इसमें राय है, मेयर खुद लेना चाहे तो? नहीं होता नहीं है। असल में मेयर को घर इसलिए देते हैं, ऑफिस अलाउड होता है, कैम ऑफिस जो वो रख सकते हैं, जो केएमसी बिल्डिंग है, और एक कैम ऑफिस जहाँ वो दिल चाहे वहाँ रख सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो साबका मेयर थे जो जहाँ रहते थे, वो वहीं से उन्होंने मेयरशिप चलाई। अब मुर्तज़ा वाफ साहब ऑलरेडी क्लिफ्टन या डिफेंस, जहाँ भी जो डिफेंस, मैंने घर नहीं देखा उनका क्लिफ्टन में या डिफेंस में, जो वो वहीं रहते थे। तो इसका ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे पसमानदा इलाके में आ जाए मेयर बनने के बाद कि आप वहीं से स्टार्ट लें।
लेकिन जहाँ आप रह रहे हैं तो वहाँ से कंटिन्यू कर सकते आप हैं। जनाब आरिफ कुरैशी साहब सदर भी रहे पीपल्स पार्टी के, मौजूदा हैं अभी सदर। मुझे उसका इल्म नहीं है PSK कि वो रहे हैं अभी हैं या नहीं है। मैं जब से होश संभाला है ना, और जब से मुत्तहदा गई है, मैंने अपने एरिया को बर्बाद देखा है। और आज तक माशाल्लाह से अल्लाह पाक नजरे बस से बचाए, बर्बादी है वो। लेकिन वो एरिया हम बना नहीं सकते क्योंकि MNA कौन बनाएगा? MP है MKM का है, और चेयरमैन जमात इस्लामी के, टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी तो के। आप आरिफ एज अ कुरैशी ह्यूमन बीइंग, अभी राइट नाउ यू आर नॉट अ यूसी चेयरमैन, यू आर नॉट सही अ वगैरह वगैरह, अभी आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप क्या मैसेज देंगे मेरे दिल की यूसी चेयरमैन जमात इस्लामी को, मुत्तहदा के MP MNAs को, सो कॉल्ड जो बने हुए हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे एज अ ह्यूमन बीइंग? एज अ ह्यूमन बीइंग मैं मेयर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि हमें MNA MPA और जमात इस्लामी को एक पेज पे बैठना पड़ेगा अगर कराची के लिए काम करना है। लेकिन वो बैठते नहीं हैं, उनकी सियासत कैसे चलेगी? जमात अगर काम कर देगी तो उनकी सियासत, ये लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार में जमात इस्लामी आखिरी साल में जाते हुए काम कराएंगे, लोगों को हम याद रहें कि हमने काम करा। ठीक है, अभी बारिश के बाद इन्होंने फ़ौरन एहतजाज किया CM हाउस के बाहर ठीक है, कि भाई सिंध गवर्नमेंट हमें फ़ंड दे, सही है। हमें पैसे नहीं मिल रहे। मेयर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने इन्हें 28 अरब रुपए विद इन प्रूफ कि हमने इन्हें 28 अरब रुपए कराची शहर के लिए दिए हैं। और जो 28 अरब रुपए इनके 9 टाउनों को 28 अरब रुपए मिले। अच्छा, हमारे 16 टाउनों को भी पैसे मिले और इनको भी मिले 28 अरब अरब रुपए, सिर्फ 9 टाउन्स। अबे भाई कहाँ है वो 28 अरब रुपए? खुदा की कसम 28 अरब में से ना 25 आप रख लेते भाई, सिर्फ 3 अरब ही कराची में अच्छा, लगा मज़े देते की यार। बात और लें, 14 अरब रुपए सुई गैस वालों ने भी दिए, जमात लिए? इस्लाम दिए हैं, दिए हैं? बिल्कुल। आप कंटिन्यू करें। और एक और मजे की मैं बात, बाद में इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। 34 अरब रुपए क्लिक वर्ल्ड बैंक ने भी इनके 9 टाउन्स को दिए। 28, 34, 14। और एक और मज़े की बात, जब ये एहतजाज करने गए तो वज़ीर आला हाउस इनकी मकबूलियत कम हो रही थी बारिशों से। मेयर साहब के जो इलाके थे वो तो रोडों पे थे, लेकिन इनके टाउन चेयरमैन मुकम्मल गायब थे, कहीं नज़र ही नहीं आया। मेयर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब ये लोग, अच्छा देखें, अब मज़े की बात देखें कि CM साहब ने उस प्रोटेस्ट के बाद इनके लिए ना कोई बयान दिया, ना इनको कुछ इशू किया। ये अब ऑलरेडी काम कराना स्टार्ट हो गए, मतलब पैसा रखा हुआ था ना, बिल्कुल ऐसा ही है। लगा नहीं रहते। अभी एक रोड बना है ये लंडी कोतल की तरफ एक रोड बना है, जिसके इफ्तिताह जनाब एक हमारा नाम है पीपल्स पार्टी से रेलेवेंट असद बापू, असद हनीफ, जी जी उन्होंने भी आके इफ्तिताह करी, बिल्कुल। फिर वो जमात वालों ने भी आके इफ्तिताह करी। अब मेरा नेक्स्ट प्लान जो है, मैं इबाद उज़ैर खान हम जाके उसकी इंशाल्लाह ताला रिबन काटेंगे। तो वो रोड बनाया किसने एक्चुअली? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल किया। और लियाकताबाद में भी काफ़ी ऐसे, सिंध गवर्नमेंट का इदारा है क्लिक वर्ल्ड बैंक, क्लिक वर्ल्ड बैंक का इदारा है, CLIC सिक्के, उस वो आता है वज़ीर बल्दियात के अंडर में। ये लोग कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट हमें फ़ंड नहीं दे रही काम करने के लिए। अच्छा, वज़ीर बल्दियात एक कानून है, क्लिक टाउन चेयरमैन के मातहत चलेगा, क्लिक इदारा टाउन चेयरमैन के मातहत चलता है। तो ये लोग मुनाफिक तो हैं, अगर ये उस क्लिक से काम करवाएंगे तो पकड़े जाएंगे कि भाई सिंध हुकूमत हमें काम दे रही है। तो ये ना, अपने उस रोड की बात कर रहा हूँ, तो उसका काम तो चल रहा था, 1 साल से चलता जा रहा था, कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। अब बना है, अच्छा लग रहा है, सही है। माशाल्लाह अब वो बना ऐसे है कि हमारे असद हनीफ भाई, उन्होंने क्लिक के डायरेक्टर से डायरेक्ट अप्रोच किया सिंध गवर्नमेंट का होल्ड दिखाते हुए कि सर ये तो नहीं बनाएंगे। असद हनीफ साहब के पास कौन कौन सा एरिया आता है? मेरा नाम आता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। असद भाई आप मेरी पॉडकास्ट में आए, मैं आपको दावत देता हूँ, बच्चे हैं हम आपके, हमारे नाज़माबाद पे कोई ख्याल करें। सर पिछले 16 साल से पानी के लिए तरस रहे, अब जाके पानी आया है, वो भी बड़ी मुशक्क़तों के बाद आया है। अब हमारे ऊपर कुछ ख्याल कर लें, खुदा का वास्ता है, आ जाएं, हमारी भी सुनवाई कर लें। कौन करेगा हमारी सुनवाई? बेड़ा गर्क कर दिया पूरे कराची का, पूरे नाज़माबाद का। हमारे लिए ये तो कर लें, मेरे दिल में, मेरी फैमिली के दिल में, मेरे उस एरिए के दिल में। भाई आप लोग को बुरा समझते हैं, हम लोग सब बुरा समझते हैं, चलो हमारे लिए कुछ अच्छा कर दो यार। वो रोड बना दें, वो ग्राउंड बनवा दें। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने ये ग्राउंड बनाया था। हमारे ग्राउंड में घास आ गई थी, लाइटें आ गई थी, सब बेड़ा गर्क हो गया। हमारे लिए कुछ अच्छा काम करें ना, ताकि हम लोग आपको अप्रिशिएट करें। हम नहीं देंगे मुत्तहदा को वोट भाई,
हम कभी भी नहीं देंगे। हम तो मुत्तहदा को वोट सिर्फ देते ही इसलिए क्योंकि हमारा माइंडसेट ये किया गया है कि पीपल्स पार्टी हमारी अगेंस्ट पार्टी है। तो प्लीज़ यार इसको क्लियर करें आकर, हमारे लिए कोई काम करें, हम बच्चों के लिए कोई काम करें। हमारे एरिया में हमारे बच्चे जो पैदा होंगे उनके लिए फ्यूचर बहुत ख़राब है। चर्स, आइस, अफ़ीम बहुत आम हुई हुई है हर जगह। तो मैं आपसे ज़ाती तौर पर ये रिक्वेस्ट करता हूँ असद हनीफ साहब कि आप हमारे नाज़िमाबाद को, स्पेशली जमहूरिया के इलाके को नज़र देखें, उसके ऊपर ख्याल करें। अगर ऐसा आप करेंगे, टू बी ऑनेस्ट ऑन द पॉडकास्ट आई प्रॉमिस विद यू माई वोट इज़ ओनली फॉर योर्स, प्लीज़। अच्छा अली भाई, आपकी इस बात का मैंने शुरू में बोला था कि मैंने कभी किसी से शिकवा नहीं किया था। आपका शिकवा मुझे अपनी बात तक ले गया। हमें अपने इलाकों के लिए खुद खड़ा होना है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। आप असद भाई एक फ़र्द हैं, असद भाई के पास डिस्ट्रिक्ट की पूरी जिम्मेदारी है। आपको अपने इलाके के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। मैं हो गया खड़ा, ये अच्छा, मेरे खड़ा वीडियो ऐसे पहुंच नहीं जाएगा होना असद भाई के पड़ेगा, घर पर। खड़ा क्योंकि भरपूर होना पड़ेगा। असद भाई की फैमिली में मुझे देखा जाता, सुना जाता है। अच्छा, मैं जब खड़ा हुआ, पीपल्स पार्टी से जुड़ा, तो हमें बोला गया सर हम आपका काम नहीं कर सकते, काम आपने करना है खुद, हम आपको चीज़ दे सकते हैं। अच्छा, मेरे इलाके में जो कमी पेशी है वो मैंने पूरी करनी है, आपके इलाके की जो कमी पेशी है वो आपने पूरी करनी है, लेकिन उसके लिए आपको असद भाई से मिलना भी पड़ेगा। सही है, पीपल्स पार्टी के पास आना भी अच्छा, हरगिज़ उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक मायूस हो के पीपल्स पार्टी के पास आ रहे हैं या कुछ भी। पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात है। आप यकीन करें, मायूसी से मुझे याद है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि फ़कीर के पास भी जाते हैं हम चोर बन के, लेकिन पीपल्स पार्टी को एक लक़ब देते हैं हर बंदा कि, लेकिन साबित कुछ नहीं कर पाता। आप भी अल्फाज से बोल देंगे लेकिन साबित नहीं कर पाएंगे। मैं ऑन पॉडकास्ट ना बोल नहीं सकता, वरना साबित में बहुत कुछ कर सकता हूँ मेरे एरिया के रेलेवेंट। बिल्कुल, आप अबाउट पीपल्स पार्टी। आप मुझे इस पॉडकास्ट के बाद मेरे साथ बैठिएगा, इंशाल्लाह ताला वी विल सिटिंग देयर, हम लोग बैठेंगे तो फिर मैं आपको साबित भी करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया हमारे। बिल्कुल हम डिफाइंड भी करेंगे। बिल्कुल आप, क्योंकि हमें नाज़िमाबाद से आज तक इक़्तिदार नहीं मिला। अच्छा, इंशाल्लाह अगर आप इक़्तिदार मिलेगा। मैंने नातिक भाई को बैठे में चैलेंज करके ये बात बोली है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बोला नातिक भाई आप इलेक्शन में खड़े होंगे ना, मैं आपको 1000 वोट दिलवाऊंगा। नातिक भाई ही क्यों, आप क्यों नहीं? क्योंकि मुझे इनके ऊपर यकीन है, मैं नहीं कभी खड़ा होऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा, मेरे पास इतना मतलब टाइम नहीं, मुल्क को खिदमत के लिए टाइम नहीं है। मेरा गोल्स ये नहीं है। देखिए गोल्स मैं कभी भी इसमें आऊँगा ही नहीं ज़िंदगी में। कोई मेरे पास आए बोले भाई 30 अरब मैं तुझे दे रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा, बोलूँगा अपने पास रख। मेरा गोल पता है क्या है? मैं शो करने के 4 लाख रुपए चार्ज करता हूँ। बिल्कुल, कल मैं शो करने के इंशाल्लाह 10 भी करूँगा, 20 भी करूँगा। तो मेरा ताल्लुक जो है ना जिस उससे है ना, मैं कभी भी इसको ज्वाइन नहीं करूँगा। पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, मुत्तहदा हो, आप यकीन करें अपने एरिए का मैं वो बच्चा हूँ जो नाज़िमाबाद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ही इज़ आई विटनेस अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ वहाँ पर 1000 बच्चा, 500 बच्चा ऐसे ही खड़ा हो जाता है। इन्होंने देखा है और मैंने प्रूफ भी किया है। मेरे पास ये बहुत बड़ी ऑफर है कि मैं मुत्तहदा से टिकट लूँ और खड़ा हो जाऊँ। और खुदा की कसम मैं मुत्तहदा से टिकट लूँगा, क्योंकि मुत्तहदा के बारे में मैंने बचपन से सुना है कि इनकी तो जीत जाएगा, मैं जीत भी जाऊँगा। सही है, लेकिन मुझे इस रॉ में जाना नहीं है, क्योंकि मेरी अम्मी, मेरे बड़े भाई जो मेरे आइडियल है, वो कभी भी इन सब चीज़ों को मुझे इजाज़त नहीं देते। ये बात है। अच्छा, ये एक तो आइडिया और पार्टी अब चेंज हो गई है। जी जी। अब लोग कहते हैं कि MQM को कराची ने वोट नहीं दिया, वो जीत गए, ठीक है। और दूसरी बात ये, अब आपके सिचुएशन में जरदारी साहब आपके आइडियल हैं? मेरे आइडियल नहीं, मेरे आइडियल जरदारी साहब को सियासत का बादशाह? सर बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन उससे बड़ा सियासत का बादशाह मैं राशिद रब्बानी, वो मेरे आइडियल थे। क्यों आइडियल थे? उनसे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ना मैंने सीखा है बोलना। अच्छा, इज़ अ वेरी गुड स्पीचर। वो बहुत अच्छी स्पीच देते थे, बहुत अच्छा बोलते थे। उनकी एक स्पीच थी, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पॉडकास्ट में लगा भी दूंगा। उन्होंने कहा जब इस पाकिस्तान से बाइकआउट किया गया, देखें हम उनके खिलाफ हैं इस चीज़ के लिए, उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद किया। वो हम उसके हमेशा खिलाफ रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुर्दाबाद हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो एक अलग सिनेरियो, उसको आप साइड पर रखते हैं। लेकिन राशिद रब्बानी साहब का जो मैंने जुमला सुना था, उन्होंने कहा था कि बड़ा शोर मच रहा है, बड़ा शोर मच रहा है, बड़ी भरमबादियाँ चल रही हैं, बड़े धर्म आके चल रहे हैं, बड़े झंडे लगा लगा के लोगों को प्रूव किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी, आई एम द पीपल्स पार्टी, मैं एक वर्कर हूँ पीपल्स पार्टी का, मेरे पास ओहदे हैं। लेकिन आज भी मैं ये तस्लीम करता हूँ कि आज भी हेलो आएगी तो पता चल जाएगा। अच्छा, तो मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे वो? नहीं, वज़ीर आज़म तो कभी बने नहीं ना। 2008 में किसकी गवर्नमेंट? कराची क्या है? 2008 में कराची क्या है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कराची क्या है? मेरे को एक सवाल कर रहा हूँ, कराची क्या है? सिर्फ आप एक सवाल का जवाब, मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा, कराची क्या है? मिनी पाकिस्तान है।
पाकिस्तान को चला कौन रहा है? कराची चला रहा है, कराची चला रहा है। तो आप मुझे बताएं, ऑन सच बोलिएगा ऑन पॉडकास्ट, आप जब पैदा हुए सबसे पहला होल्ड किसका देखा आपने? मैंने, हाँ सच बोलिएगा। मैं बिल्कुल जब पैदा हुआ तो मैंने एमकेएम का जवाल देखा, MKM 98 का। नहीं 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 नहीं, उसके बाद? और गवर्नमेंट देखी पीपल्स पार्टी उसके बाद? उसके बाद मुशर्रफ साहब का अरूज देखा हमने, फिर? जिसने एमकेएम को पाला। सर पाला, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, सदर पाकिस्तान मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि दौरान जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हाँ, जब पीपल्स पार्टी की आपने हुकूमत मेरी थी, सवाल का जवाब इतना नहीं दिया। कचरा था कराची में कितना जितना आज है पीपल्स पार्टी की हुकूमत होने के बाद? देखिए इतना कचरा नहीं उस वक्त नहीं था सर। 3 साल से यूनिवर्सिटी रोड बन रहा है। अभी कल मैंने न्यूज़ देखी है, वो कह रहे हैं कि 45 दिन के लिए यूनिवर्सिटी रोड बन गया। अरे किसी के बाप का कराची है? पिछले 3 साल से करीमाबाद का अंडर बाईपास बन रहा है। कब बनेगा? जब हम मर जाएंगे। कब बनेगा? कौन बनाएगा? पीपल्स पार्टी के पास तो इख्तियार है, मुत्तहदा के पास थोड़ी है। जमात इस्लामी के, आप मेरी, मैं बता रहा हूँ, मैं सवाल करूंगा आप जवाब देंगे। किसके पास है हुकूमत के जब पीपल्स पार्टी उस पर काम कर रही है, कहाँ कर रही है? जब अंडरपास बन रहा है, आप खुद कह रहे हैं अंडरपास बन रहा है। अरे तो कब बनेगा? 4 साल से तो बन रहा है, अब कब बनेगा भाई? 8 महीने का प्रोजेक्ट था, 4 साल पे चला गया, क्या कयामत के बाद बनेगा वो? नहीं, अब आप या अल्लाह पाक खुद उतर के आएंगे अगर बनाने आप के लिए? देखें काम स्टार्ट हो रहा है, हाँ। चल रहा है काम, देखें वो कर कौन रहा है? पीपल्स पार्टी कर रही है। ठीक है, हुआ क्यों नहीं? कौन से इलाके में कर रहा है? हुआ क्यों नहीं? जहाँ से हम जीते भी नहीं। हुआ क्यों नहीं? हो रहा है, चल रहा है तो काम। स्टार्टिंग जब स्टार्ट हुई थी पॉडकास्ट, उस वक्त आपने तो कहा कि मैं मुत्तहदा क्यों ज्वाइन करता, जबकि इख्तियार पीपल्स पार्टी के पास है। जब इख्तियार पीपल्स पार्टी के पास है और पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट करके उन इलाके में आप तस्लीम नहीं कर रहे कि पीपल्स पार्टी ने कराची को बर्बाद किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे साबित कर देंगे पीपल्स पार्टी ने कराची को कर रहा हूँ बर्बाद किया? करे ना। सही है, अब उन इलाकों में भी पीपल्स पार्टी काम कर रही है जिन इलाकों में। अरे आप इलाके की बातें कर रहे हैं यार वकार भाई, मेरा आप सवाल नहीं सुन रहे। मैं इलाके की तो बात कर ही नहीं रहा। तो मैं पूरे यू वाज सेड टू मी कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध का इख्तियार है, तो अब इलाके का भाड़ में, इलाके का भाड़ में। देखिए मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, आपको मैं एक जवाब देता हूँ। मुत्तहदा को बजट कौन पास आउट करता है? अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको किया, शहबाज शरीफ साहब। उससे पहले कौन करता है? मैंने सुना प्राइम मिनिस्टर। मैंने सुना है कि पीपल्स पार्टी एक आपके क्या नाम था आपका यार, अभी मेरी सुनेंगे आप। हाँ। मैं थोड़ा यहाँ जज्बाती हो रहा हूँ, सॉरी गाइस। अभी आप मेरी जवाब भी सुनेंगे। मैं बता रहा हूँ, जवाब अब देइएगा। हाँ। पहले मेरे सवाल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप जवाब देंगे, मैं खामोश होकर बैठूंगा। एक जनाब थे, उनका नाम था एमएनए के लिए खड़े होते राव अब्दुल वहीद साहब। वो हर दुकानों पर जा जाके एक बात कह रहे थे कि भाई आप समझो, अंडरस्टैंड करो, हम वो लोग हैं जो मुत्तहदा को बजट पास आउट कर देते हैं। तो जब हमसे मुत्तहदा बजट लेगी तो हमें क्यों नहीं जितवा रहे आप? ठीक है, एक बात ये मैंने सुनी थी और इस बात का मैं आई विटनेस हूँ। आरिफ कुरैशी साहब का भी यही जुमला था। अब आपको मैं ये बात बोल रहा हूँ, जब पीपल्स पार्टी ही मुत्तहदा को बजट दिलवा रहा है, आपने अभी कहा कि 34 अरब रुपए जमात को उन्होंने दिए, क्या नाम है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने। तो भाई जब इन लोगों को आप दे रहे हैं, इन सब चीज़ों को आप कर रहे हैं, तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ कराची। आप है रिस्पॉन्सिबल कराची। अब मैं आपको जवाब जी, आप जवाब दें, मैं सुनूंगा। उन्होंने कैंपेन के दौरान ये बात बोली कि आप लोग हमें वोट दें क्योंकि हमें डायरेक्ट फंड मिलेगा। ऐसा ही है, आपका सवाल यही था, उसमें कोई झूठ नहीं है। लोगों ने हमें रिजेक्ट किया, मौका किसको दिया? उन्हें जो 35 साल से नाकाम रहे। अब आ जाए जमात की बात की, जमात को फ़ंड दिया, वो जमात इस्लामी को फ़ंड नहीं दिया, वो आवाम की राय से जो मुंतखब हुए जमात इस्लामी उनको दिया। लोगों ने हमें तो रिजेक्ट कर दिया। हाँ, अब मुझ पर आए, अब आपकी बात का जवाब मैं देता हूँ। टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का लियाकताबाद का, सही है, मेरा पूरा पैनल जमात इस्लामी का है, वाइस चेयरमैन, 4 काउंसलर, लेकिन मैं कहाँ से काम करा रहा हूँ? पीपल्स पार्टी मुझे डायरेक्ट फंड दे रही है। राव वहीद का जो आप कह रहे हैं ना कि वो इलेक्शन में बोल रहे थे, तो वो इलेक्शन में इसलिए बोल रहे थे कि अगर हम जीतते हैं तो हम ये काम कर रहे हैं। राव वहीद वाली बात मुझसे साबित होती है क्योंकि मेरा टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का है, मेरी यूसी का पूरा पैनल जमात इस्लामी का है, लेकिन मैं काम करा रहा हूँ डायरेक्ट फंड, मेयर मुर्तज़ा वहाब, और अनलिमिटेड फंड। मतलब कि बस मैं काम बता रहा हूँ, जमात को दे रहे हैं? नहीं, मुझे काम दे रहे हैं। अच्छा, ठीक, मैं उनके पास जा रहा हूँ। जिस रोड के आपने बोला मेरे C1 एरिया, वो काले लस्सी वाला एरिया है, वो रोड भी मेयर साहब अप्रूव कर चुके हैं और इंशाल्लाह उसके इफ्तिदा में भी हम आपको बुलाएंगे। जिस दिन आपका वो रोड बनेगा ना, जिस दिन मैं आपको यहाँ बैठ के बोल के जा रहा हूँ कि 1 महीने के बाद बेरंग वाली गली बनने के बाद C1 का काम स्टार्ट हो जाएगा। बेहतरीन हो गया काम। अगर ये आपने काम कर दिया, आपको यकीन करें, आपने, मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया पे कितनी एफर्ट्स, कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत की है, लेकिन मैं आपको सोशल मीडिया पे सरप्राइज़ दूंगा। अच्छा, अगर का सवाल इसमें हटा दें क्योंकि पेपरों में अप्रूव हो चुका है रोड। माशाल्लाह,
मतलब के बस हम फारिग वकार भाई, होंगे और बेस्ट ऑफ आ लक जाएंगे। फॉर योर फ्यूचर। बहुत अच्छी पॉडकास्ट हुई और एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट थी, इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट थी फॉर द यूथ, फॉर द ओल्ड एज और फॉर द हमारी यंग जनरेशन। जाते जाते सिर्फ एक आखिरी सवाल है, उसके बाद हम पॉडकास्ट को एंड करेंगे। वो आखिरी सवाल ये है कि आवाम को क्या कहना चाहेंगे, जो आज की हमारी आवाम है उनको आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे, क्योंकि मैंने सुना यू आर अ गुड मोटिवेटर, सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट योर टाइम। मैं लियाकताबाद की आवाम को और कराची की आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अपने हुकूक के लिए दूसरों से शिकायतें करना ख़त्म कर दें। अपने हुकूक के लिए खुद निकलना पड़ेगा, अपने हुकूक के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। अब इसमें आगे आने से मतलब ये नहीं कि मैं सबको कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे लोग नहीं करते। अब मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, मेरे घर के बाहर सेवरेज का पानी है और मैं बोलूँ यार पीपल्स पार्टी काम नहीं अब मैं जब निकलूँगा मुताल्लिका इदारे में तो वहाँ से उसको रिसॉल्व नहीं करूँगा तो मैं बोल सकता हूँ। अब मैं वहाँ जा ही नहीं रहा तो मैं वहाँ कैसे बोल दूँ कि भाई ये पानी निकाल दें या उसको वो कर दें। तो अपने हुकूकों के लिए जिस तरह मैं निकला, एक यूसी चेयरमैन बना, मैं एक आम कारकुन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसने इज़्ज़त दी, आज मुझे मेंबर भी बनाया गया है सिविल वर्क का केएमसी का पूरे कराची का। तो मैं ये कहता हूँ कि पहले, अब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा कराची में सही कर दूँगा, ये कहता हूँ कि मैं सिलो अपने इलाके से, मतलब खाने के लिए भी सबसे पहले अपना बंदा पेट देखता है, तो ये है कि हम अपने इलाके से स्टार्ट लेंगे। उसी तरह लोग आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास आए, जुड़ें और रोना छोड़ दें। इख्तियारात बहुत हैं इस मुल्क में, हमारे मुल्क में बहुत कुछ है। हम ताबिश हाशमी की तरह ये शहर छोड़ के नहीं भागे लाहौर, हम अपने शहर में मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। बस यही पैगाम देना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज़, ये हमारी यूथ के एक चेयरमैन है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब वो रंग, नस्ल, रूप, दीन, धर्म, दुनिया देखकर नहीं। अगर कोई हिंदू है वो अच्छा काम कर रहा है हमारे पाकिस्तान के लिए तो आई रियली अप्रिशिएट हिम। अगर कोई ईसाई है रियली अप्रिशिएट हिम। अगर कोई यहूदी है रियली अप्रिशिएट हिम। ना यहाँ मसलक है, ना यहाँ दीन है, ना यहाँ दुनिया, यहाँ पे है इंसानियत। नाम बड़ा होना बात नहीं होती है, इंसान बड़ा होना बात होती है। तो इंसान बड़ा ढूंढें। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और लेट्स मी नो कि आप मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट गेस्ट हमारी पॉडकास्ट में कौन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।